दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में देखिएगा जो यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी कराई जा रही थी उसमें 2018 से लेके 2011 तक, ठीक है, आपके मॉडल पेपर सॉल्व करा दिए गए हैं। अब से हम लोग थोड़ी बिहार पॉलिटेक्निक यानी जितने भी हमारे यूट्यूब पे बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी करने के लिए बच्चे जुड़े हुए हैं तो अब से उनको वीडियो मिलेगा। अब हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक के मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैप्टर सब वही हैं, तो आप लोग यूपी पॉलिटेक्निक के जो चैप्टर हैं थ्योरी के, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसकी थ्योरी देख सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी देख सकते हैं, यानी सारी वीडियो देख सकते हैं आप लोग यूपी पॉलिटेक्निक वाले। ठीक है, कि जो बिहार पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम कराता था पहले, ठीक है, तो उसमें भी यूपी पॉलिटेक्निक की तरफ, जैसे हमारा जो बिहार पॉलिटेक्निक है, ठीक है, जो हमारा बिहार पॉलिटेक्निक है, पॉलिटेक्निक वो क्या था कि यूपी पॉलिटेक्निक, जो यूपी हमारी पॉलिटेक्निक है उसकी तरह ही यूपी पॉलिटेक्निक तो उसी की तरह एग्जाम कराता था। जैसे हमारा यूपी पॉलिटेक्निक में कितना टोटल क्वेश्चन आता है, टोटल कितना क्वेश्चन आता है 100। इस 100 में क्या होता है 50 क्या होता है आपका मैथ्स होता है। ठीक है, 50 मैथ होता है और इसमें से 50 में क्या होता है फिजिक्स और क्या होता है केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है। ठीक है, तो उसी तरह आपका जो बिहार पॉलिटेक्निक था वो भी क्या करता था कि इसमें भी जो टोटल क्वेश्चन थे पहले वो 100 क्वेश्चन आते थे, जिसमें से 50 आपका क्या होता था मैथ्स होता था। ठीक है, और 50 क्या होते थे 50 में फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी सेम यूपी पॉलिटेक्निक की तरह कराता था। ठीक है, लेकिन 2007 से बिहार पॉलिटेक्निक अपना क्या किया, पेपर का फॉर्मेट बदल दिया। वो क्या कर दिया कि जो टोटल क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन 100 था, इसमें से आपका -10 कर दिया। ठीक है, यानी अब जो टोटल क्वेश्चन दे रहा है ये 99 क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, सॉरी 90 क्वेश्चन, कितना 10 माइनस करेंगे तो 90 होगा ना, तो 90 क्वेश्चन दे रहा है, जिसमें से आपको मतलब हर 3 सब्जेक्ट होता है ना पॉलिटेक्निक में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों देता है। अब सब में सारे सब्जेक्ट्स में इक्वल क्वेश्चन डाल दिया, यानी इसमें से 30 क्या हो गया मैथ्स हो गया, और क्या हो गया 30 फिजिक्स हो गया, और 30 केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, यानी इसने अपना जो क्वेश्चन है 100 टोटल था उसमें से 10 कम कर दिया, 90 क्वेश्चन बचा, और 90 क्वेश्चन को 3 सब्जेक्ट में बराबर बांट दिया, यानी 30 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में आते हैं। यानी 30 मैथ्स का होगा आपको, यानी जब आप लोग अब पेपर देंगे, जो 2007 से जो पेपर हो रहा है उसमें 30 आपका मैथ है, 30 फिजिक्स है और 30 केमिस्ट्री है, यानी क्वेश्चन की संख्या क्या कर दिया है इक्वल कर दिया है। नहीं तो पहले इससे क्या होता था कि जैसे यूपी पॉलिटेक्निक का अब हो रहा है कि 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन मैथ्स का होता है और 50 में फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, 25-25, तो वैसे पहले होता था, लेकिन अब क्या किया है उसके फॉर्मेट को चेंज कर दिया है। यानी 90 क्वेश्चन टोटल है, उसमें से 30 मैथ्स है, 30 फिजिक्स है और 30 केमिस्ट्री है। ठीक है, तो जो मैं आप लोग की जो मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, वो किसकी होगी तो फिजिक्स की होगी। किसकी होगी फिजिक्स की। ठीक है, मैथ्स वाले सर मैथ्स का अनूप सर अपलोड कर देंगे। ठीक है, केमिस्ट्री भी आप देख रहे हैं कोई टीचर नहीं मिला तो वहीं मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग फिजिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर 2020 सॉल्व करेंगे, लेटेस्ट से पीछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा, समझ में आया ना कैसे फॉर्मेट आएगा, ये वाला है आप लोग का। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपको 90 क्वेश्चन आएगा, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री और 30 मैथ्स आएंगे। ठीक है, चलिएगा, आप लोग सारे लेसन्स जो हैं इसके आप यूपी पॉलिटेक्निक के ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, कुछ थोड़ा इधर उधर दे सकता है, ठीक है, लेकिन सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे यूपी पॉलिटेक्निक में। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से, इसको इरेज कर लेते हैं। चलिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्वितीयक ईंधन का उदाहरण है। द्वितीयक ईंधन, द्वितीयक ईंधन का उदाहरण है। ठीक है, द्वितीयक ईंधन, तो भाई द्वितीयक ईंधन में तो प्राथमिक ईंधन क्या होता है, प्राथमिक
प्राथमिक ईंधन, ठीक है, प्राथमिक ईंधन। तो देखिएगा, जो हम लोग प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त करते हैं ईंधन, उसको बोलते हैं, वो आता है प्राथमिक ईंधन की कैटेगरी में। जैसे आपका लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, गैस हो गया कुछ, ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा प्राकृतिक ईंधन हो गया, बायोगैस, ठीक है, वो प्रकृति से हम निकाल लेते हैं। लेकिन जो हमारा द्वितीयक ईंधन है, इसको हम क्या कहते हैं, थोड़ा जो प्राकृतिक ईंधन है उससे बनाते हैं, ठीक है, प्राकृतिक ईंधन से बनाते हैं जो ईंधन, उसको लाते हैं द्वितीयक ईंधन की श्रेणी में, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में क्या कह दिया है, प्राकृतिक गैस, जल गैस, कोयला, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम, डीजल, ठीक है, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये तो हम डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो जल गैस है उसको हम जो प्राकृतिक ईंधन है उससे हम बनाते हैं, यानी तो हमारा वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, जल ईंधन, सॉरी जल गैस किस में आ जाएगा, द्वितीयक ईंधन में, ठीक है। और ये जो आपका प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या हमारा प्राथमिक ईंधन है। इसको हम डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रकृति से निकालते हैं इसे, ठीक है। चलेगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल गैस, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को कि निम्नलिखित यौगिकों में से किसका न्यूनतम ऊष्मीय मान होता है, ठीक है, ऊष्मीय मान। दूसरे क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया है आपका लकड़ी, और क्या दिया है, लकड़ी, ऑप्शन ए में है लकड़ी, ऑप्शन बी में है बायोगैस, बायोगैस को गोबर गैस कहते हैं, इसी को गोबर गैस, ठीक है, क्योंकि इसको गोबर से बनाया जाता है, तो बायोगैस। सी में ऑप्शन दिया है आपका एल्कोहल, एल्कोहल आपका जो शराब है ना वो भी ईंधन है, यानी ज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है। और ऑप्शन डी में दिया है क्या, कोयला। तो आप लोग ही इसको देख के आइडिया लगा लेंगे कि इसका ऊष्मीय मान कम होता है। ऊष्मीय मान मतलब वो कम ऊष्मा प्रदान करता हो। ऊष्मीय मान किसे कहते हैं कि किसी भी कोई भी ईंधन है उसकी 1 ग्राम मात्रा, 1 ग्राम मात्रा वायु की उपस्थिति में, किसके, वायु की उपस्थिति में जलाने पर, 1 ग्राम मात्रा वायु की उपस्थिति में जलाने पर प्राप्त ऊष्मा, ठीक है, प्राप्त ऊष्मा को हम कहते हैं उस ईंधन का ऊष्मीय मान। तो इसमें से किस पदार्थ या किस यौगिक का जो ऊष्मीय मान कम होता है, आप एल्कोहल जलाएंगे उससे भी ऊष्मीय मान ज्यादा प्राप्त होगा, कोयला को भी ऊष्मा ज्यादा प्राप्त होता है, बायोगैस से भी, ठीक है। लेकिन आपका जो लकड़ी है, जो लकड़ी जलाते हैं, देखे होंगे आप लोग लकड़ी पे खाना बनाएंगे, थोड़ा लेट में बनेगा, वहीं थोड़ा कोयला ज्यादा ऊष्मा देता है, उस पर ज्यादा थोड़ा तेजी से बनेगा। आप लोग देख रहे हैं आपको लिक्विड पेट्रोलियम गैस आती है, उसी तरह बायोगैस भी आता था पहले, ठीक है। तो ये जो है ये ज्यादा ऊष्मा देती है, यानी इनका ऊष्मीय मान ज्यादा होता है, थोड़ा खाना ज्यादा से पक जाता है, या कोई भी चीज पकाएंगे थोड़ा ज्यादा जल्दी से पक जाएगा। लेकिन आपकी जो लकड़ी है इसकी ऊष्मीय मान क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से इस पे जो कोई भी चीज पकाएंगे तो थोड़ा लेट में पकेगा, ठीक है। तो इसका ऊष्मीय मान क्या होता है, कम होता है, अर्थात दूसरे का ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी दोस्तों, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करें इसमें कि प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करती है, कोई भी चीज को आप गर्म करिए, वो लकड़ी हो, कोयला हो, लोहा हो, कुछ भी हो, उसको आप गर्म करें, कोई भी वस्तु है, जब उसको गर्म करेंगे तो उत्सर्जित करती है, इसमें से कौन सी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें या एक्स किरणें। तो जो कोई भी चीज है, ठीक है, उसको जब हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर जो वस्तु होती है वो कौन सी किरण उत्सर्जित करती है, तो अवरक्त, कौन सी किरण, अवरक्त किरण। और इस अवरक्त किरण का जो परास होता है, जो लेंथ होता है, वो क्या होता है, तो 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर से लेके 10⁻³ मीटर तक होता है, ठीक है। ये होता है अवरक्त किरण की परास, तरंगदैर्घ्य की जो अवरक्त किरणें होती हैं 7.8 × 10⁻⁷ मीटर से लेके 10⁻³ मीटर तक की
रेंज में होती हैं, यानी जो हम कोई भी वस्तु गर्म करेंगे तो उनसे जो किरणें निकलती हैं, जो तरंगे निकलती हैं, उससे हम बोलते हैं अवरक्त किरण, अवरक्त तरंगे, ठीक है। और उनकी जो लेंथ होती है वो ये होती है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसकी लेंथ भी याद रखिएगा। ऑप्शन कौन सी हो जाएगा करेक्ट? तो ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त किरणें, ठीक है। चलिएगा अगला देखते हैं। ऑप्शनल है, शुरू में ऑप्शनल है, फिर इसके जैसे जैसे मतलब इसको ऐसे दिया है, ठीक है। थोड़ा इसको आप लोग को क्या कहते हैं, मतलब सजा के रख दिया है, ठीक है। ये जो बुक है ये सारे मॉडल पेपर के हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शनल है उसको पहले रखा है, जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको थोड़ा बाद में रखा है, ठीक है। उधर भी आपको ऑप्शनल मिलेंगे। चलिएगा अगला है, कह रहा है कि चौथा नंबर ना, कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। यानी इसमें डिफरेंस, जैसे आपका रीजनिंग में आता है ना कि विषम आकृति को चुनिए, जो उसमें से सबसे अलग होती है उसको चुनते हैं। तो उसी तरह इस ऑप्शन में भी जो 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या क्या दिया है? ए में दिया है आपका कोक, बी में दिया क्या है आपका गिलनाइट चारकोल, इसमें दिया है गिलनाइट है ना, लिग्नाइट है, लिग्नाइट। सी में दिया है चारकोल और डी में दिया है एल्कोहल, दिया है एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। ये है हमारा एल्कोहल, बात समझ में आई है। तो ये है ऑप्शन। अब इसमें से सबसे विषम कौन है, इसको आपको टिक करना है। यानी इसमें से ऐसा 3 होगा जो मैच करता होगा, कुछ प्रॉपर्टी से मैच करता होगा, एक जो होगा वो अलग होगा, ठीक है। चलिएगा तो मिलाते हैं। देखिए कोक हुआ, लिग्नाइट हुआ, चारकोल हुआ, एल्कोहल हुआ, सब तो ईंधन है, सब क्या है ईंधन है। इसमें से जो कोक है, गिलेनाइट है, चारकोल है, ये क्या है ठोस ईंधन है। ये जो है ये वाला, ये कौन सा ईंधन है? तो हमारा ठोस ईंधन है, ठीक है, ठोस ईंधन है। और जो एल्कोहल होता है हमारा क्या होता है? लिक्विड होता है, जलीय ईंधन है। क्या है हमारा? जलीय ईंधन। क्या है? जलीय ईंधन। तो विषम हो गया ना, जैसे रीजनिंग विषम आकृति चुनते हैं, ठीक है। जैसे आपको दे रहता है MnO2, इसमें से विषम, इसमें से चुनिए जो सबसे भिन्न हो। तो आप किसको टिक करते हैं? O को। क्यों? क्योंकि ये MnO क्या है? कॉन्सोनेंट है और O क्या है? वोवेल है। तो ये विषम हो गया ना। तो उसी तरह इसमें भी चुनना है आपको, ठीक है। तो जो कोक है, गिलनाइट है, चारकोल है, ये क्या है? ठोस ईंधन है। और जो एल्कोहल है ये क्या है? जलीय ईंधन है, लिक्विड ईंधन है, ठीक है, लिक्विड फुल है। बात समझ में आई है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है? तो ये सब लोग टिक कर जाएंगे। आजकल उसका मार्केटिंग भी चल रहा है भाई। जैसे गाड़ियां चल रही थी पेट्रोलियम डीजल से, उससे प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। तो अब कैसी आ रही हैं? कैसे आ रही है? सीएनजी गैस वाली, यानी प्राकृतिक गैस वाली आ रही हैं, ठीक है, गैस वाली आ रही हैं। तो इसमें देखिए आपका कोयला, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस यानी इसको जैसे हम लोग अब आ रहा है क्या? सीएनजी आ रहा है, सीएनजी से गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है। वो जो होता है ये थोड़ा कम प्रदूषित करता है, यानी जो गैसीय ईंधन होते हैं ना, कोई भी गैसीय ईंधन हो वो क्या करेगा? थोड़ा कम प्रदूषण उत्पन्न करेगा। जैसे आपके घर में क्या आता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस आता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस आता है। जो पेट्रोलियम है, एक तो पेट्रोल से गाड़ी चलती है तो वो तो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जो हमारे आती है घर में, जो सिलेंडर में आती है, उसको थोड़ा गैसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसको। तो उससे देखते हैं ना आपको कम क्या होता है? प्रदूषण फैलता है। जो आपके बर्तन होंगे वो भी कालिक नहीं होते, यानी उस पर कालिक नहीं चढ़ता है। ऐसे भी आप हो जाएंगे, ठीक है, बना लेंगे खाना। नहीं तो जो लकड़ी पे बनाए या कोयला पे, तो उसको आप लोग एक लेप चलाना पड़ता है, ठीक है। तो जो लकड़ी है, कोयला है, ये क्या करता है? ज़्यादा प्रदूषण उत्पन्न करता है, पेट्रोल है। लेकिन जो प्राकृतिक गैस है, जैसे आपका पेट्रोलियम गैस हो गया, सीएनजी हो गया, ये कम प्रदूषण उत्पन्न करता है, ठीक है।
तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पांचवे का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा इतना नोट करिएगा, फिर आगे देखते हैं। नोट करिएगा इतना। चलिए अगला देखते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त नाभिकीय ईंधन है? नाभिकीय ईंधन, जैसे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन जो होता है, तो नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन के लिए किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है, यानी उसमें ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक है, तो जो आपका नाभिकीय विखंडन होता है, जनरली नाभिकीय विखंडन के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, नाभिकीय संलयन के लिए नहीं। ठीक है, तो जो नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन, तो इस नाभिकीय विखंडन में जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में, ठीक है, तो जो ईंधन होता है इसमें आपके ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी में यूरेनियम 235, यूरेनियम 235। ठीक है, जो यूरेनियम 235 होता है, यह नाभिकीय विखंडन में ईंधन का कार्य करता है, ईंधन का कार्य करता है यूरेनियम 235। ठीक है, यानी जो 6वां है उसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। जो यूरेनियम 235 है, यह नाभिकीय विखंडन में क्या करता है? ईंधन का कार्य करता है। ठीक है, चलिएगा अगला बात करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, तो कह रहा है इसमें कि प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा है, यानी प्रति इकाई द्रव्यमान से ऊर्जा जो उत्सर्जित होती है इस ऑप्शन के अनुसार, कह रहे संलयन एवं नाभिकीय विखंडन दोनों में समान, यानी जो नाभिकीय विखंडन और जो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन क्या होता है? तो एक नाभिक, ठीक है, जो एक नाभिक है, एक नाभिक, ये क्या होता है? कई नाभिक में क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है, कई नाभिक में क्या होता है? टूट जाता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक नाभिकों में टूटना क्या कहलाता है? हमारा नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ठीक है, और नाभिकीय संलयन क्या होता है? नाभिकीय संलयन क्या होता है? तो जो कई नाभिक हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक जो नाभिक हैं, वो क्या करते हैं? एक साथ कनेक्ट होके एक बड़ा सा नाभिक बना देते हैं, तो उसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन। तो इसमें से जो ऊर्जा उत्पन्न करती है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, दोनों से ही ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, दोनों से ही क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, अब किसमें से ज्यादा होती है, किसमें कम, अब ये हमें बताना है। ठीक है, तो जो नाभिकीय विखंडन होता है उसमें जो उत्सर्जित इसकी जो ऊष्मा है आपका नाभिकीय संलयन से क्या होता है? कम होता है। यानी जो नाभिकीय संलयन होता है इससे जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है और नाभिकीय विखंडन की अपेक्षा क्या होती है? ज्यादा होती है। कारण यही है कि जो नाभिकीय विखंडन होता है इसमें जो एक नाभिक होता है कई नाभिकों में टूटेगा। ठीक है, तो क्या होगा? इसका ऊर्जा थोड़ा, इससे ऊर्जा थोड़ी क्या होती है? कम निकलती है। लेकिन जो नाभिकीय संलयन होता है इसमें 2 या 2 से अधिक नाभिक क्या होते हैं? एक साथ कनेक्ट होकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और उससे अपार शक्ति यानी बहुत ज्यादा ऊर्जा की क्या होती है? उत्सर्जन होती है। ठीक है, जो हमारा सन है, जो सूर्य है, इसका आपका जीता जागता उदाहरण है कि जो सूरज है वहां पे नाभिकीय संलयन हो रहा है, और नाभिकीय संलयन में वहां पे हाइड्रोजन के 2 नाभिक एक साथ मिलकर एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं और उससे अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उस ऊर्जा का आप लोग अनुभव भी कर चुके हैं। ठीक है, तो जो नाभिकीय संलयन है इससे ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में कह रहा है ना कि संलयन एवं विखंडन दोनों में समान, गलत। संलयन की अपेक्षा विखंडन में अधिक होता है, संलयन की अपेक्षा विखंडन में अधिक होता है, नहीं, विखंडन की अपेक्षा संलयन में ज्यादा होता है। तो हमारा ऑप्शन सी में कह रहा है विखंडन की अपेक्षा संलयन में अधिक, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 7वें का। ठीक है, बात समझ में आई है? चलिएगा 8वां देख लीजिए, ऑप्शनल है, पढ़े होंगे बुक में। कह रहा है कि पृथ्वी और बृहस्पति में तुलना करना है कि जो पृथ्वी है वो बृहस्पति, यानी आप लोग पढ़े होंगे कि जो बृहस्पति है वो ब्रह्मांड सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो कह रहा है कि पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा बृहस्पति का द्रव्यमान है, इसके द्रव्यमान की तुलना किया है। ठीक है, कि जो बृहस्पति का द्रव्यमान है वो पृथ्वी की तुलना में कितना ज्यादा है। तो जो बृहस्पति का द्रव्यमान है, ठीक है, जुपिटर बोलते हैं उसको,
तो मास ऑफ जुपिटर जो है बराबर होता है 318 मास ऑफ अर्थ के, यानी जो अर्थ है उसका जो द्रव्यमान है उतनी 318 पृथ्वी आएंगी, तो उनका जो द्रव्यमान का कैलकुलेशन करेंगे तो वो जुपिटर के मास के बराबर होगा। ठीक है, जुपिटर के मास के बराबर होगा। और पढ़े होंगे कि 108 पृथ्वियां जो होती हैं आपके जुपिटर में समा सकती हैं, यानी 108 पृथ्वियों के बराबर जो होता है जुपिटर उतना बड़ा होता है। ठीक है, चलिएगा, तो 318 गुना क्या होता है, ज्यादा होता है बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ है। ठीक है, नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ है इसका। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिएगा। तो 9 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसके उपग्रहों की संख्या न्यूनतम है, किसके उपग्रहों की संख्या न्यूनतम है। और ऑप्शन में क्या क्या दिया है, तो आपका दिया है मंगल, अरुण और नेपच्यून, वरुण बोलते हैं इसको, वरुण और पृथ्वी। ठीक है, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए मंगल का उपग्रह कितना होता है, 2 होता है। वरुण का उपग्रह कितना होता है, 27 होता है। वरुण यानी नेपच्यून कितना होता है, इसका 14 उपग्रह है। अब पृथ्वी का तो सबको पता है ना, एक ही चंद्रमा दिखाई देते हैं ना, तो क्या है हमारा पृथ्वी का 1 है। तो इन चारों ग्रह में से किसका उपग्रह कम दिख रहा है, किसका दिख रहा है, हमारी पृथ्वी का। ठीक है, तो जो उपग्रहों की संख्या जो है सबसे कम है किसकी है, पृथ्वी की। सबसे अधिक की बात कर तो किसकी है, शनि की। किसकी है, शनि ग्रह की। शनि ग्रह की उपग्रहों की संख्या क्या है, ज्यादा है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन बात करते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन की। क्या करा इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी दूरी सबसे न्यूनतम इकाई है, यानी ये जो 4 ऑप्शन के अनुसार जो दूरियां दी हैं, दूरी के मात्रक हैं सभी, और इसमें से सबसे कम कौन है। ठीक है, चलिए सबका वैल्यू लिख लेते हैं। पहला करा है खगोल इकाई, यानी जो खगोल होता है, खगोलीय जो दूरी होती है वो कितना होता है, तो 1.5 × 10 की पावर 11 मीटर होता है। ठीक है, दूसरा में है पारसेक दूरी का मात्रक, सबसे लंबा, सबसे जो है ज्यादा दूरी का मात्रक है पारसेक, इसको याद रखिएगा, सबसे अधिक है। ठीक है, अधिक कितना होता है, तो ये 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, तो आपका होता है 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष में इतना होता है। अब इसका इतना गुना कर देंगे तो 1 पारसेक बनेगा। तो सबसे जो दूरी का सबसे अधिक मतलब जो सबसे ज्यादा मात्रक है, मतलब समझिए उसमें से सबसे ज्यादा दूरी को माप सकते हैं, तो सबसे बड़ा मात्रक कौन है, पारसेक है। ठीक है, और क्या है, पारसेक अब प्रकाश वर्ष, देखिए प्रकाश वर्ष भी दिया है, और डी में दिया है किलोमीटर। तो ये तो सबको पता होगा भाई, ये किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर, या इसी को कहते हैं 10 की पावर 3 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से सबसे कम कौन है, 10 की पावर 11, 10 की पावर 15, इसमें भी 10 की पावर 15 आएगा। अब इसका भी गुणा करेंगे तो ये बढ़ के 18 तक जाता है। ठीक है, 18-19 के बराबर जाता है लगभग। और 10 की पावर 3 सबसे ज्यादा कौन है, ये आपका ये जो है 10 की पावर 18-19 के तरह 19 के करीब जाता है। तो 10 की पावर 11, 10 की पावर 18, 10 की पावर 15, 10 की पावर 3, सबसे कम कौन है, 10 की पावर 3 ना। तो हमारा जो सबसे न्यूनतम मात्रक हो जाएगा दूरी का, वो क्या हो जाएगा, किलोमीटर। और सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है, पारसेक, याद रखिएगा पारसेक। ठीक है, चलेगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, ये 10 है, 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आई होगी इतनी बात। ठीक है, चलिएगा, तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, 10 क्वेश्चन। ठीक है,
10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, कम क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझिएगा, फुल टाइम, ठीक है। ज़्यादा समय मिलेगा आप लोगों को समझाने के, एक क्वेश्चन में ज़्यादा समय मिलेंगे अच्छी तरीके से समझाने के लिए, ठीक है। चलिएगा, वहीं ज़्यादा क्वेश्चन लेने लगेंगे तो वीडियो भी काफ़ी लंबा बनने लगेगा, आप लोगों को बोर जैसे भी होने लगेंगे, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन लेके चलेंगे, पार्ट 3 बनाएंगे, एक मॉडल पेपर का 3 पार्ट होंगे, ठीक है। तो चलिएगा, इतना नोट कर लीजिएगा और इस वीडियो में इतना ही पॉज करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं सबको समझ में आया होगा, ठीक है। और वीडियो अभी अच्छा लगा होगा तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और जितने भी आप लोगों के साथ जो बिहार पॉलिटेक्निक के तैयारी करने वाले हैं सबको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि यहाँ पे मॉडल पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।